जय हिंद दोस्तों। इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो आईएमडी के कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बताए जा रहे थे, जिसमें आपका एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है TQM। ठीक है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, या फिर इसको बोलते हैं TQC, टोटल क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए आपको बताना, इस पर वीडियो बना के आपको समझाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनना चाहिए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि TQM होता क्या है। आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, TQM टोटल क्वालिटी कंट्रोल, या फिर TQC जो होता है आपका टोटल क्वांटिटी कंट्रोल, या फिर TQM पूछा जा सकता है टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, दोनों लगभग लगभग सेम ही है। तो अगर आपका एग्ज़ाम में आ जाता है TQM के बारे में, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में विभिन्न समूहों द्वारा गुणवत्ता बनाए रखने और गुणवत्ता में सुधार किए जाने वाले उपायों का समाकलन करने की प्रभावी प्रणाली को संपूर्ण गुणवत्ता नियंत्रण बोलते हैं। ठीक है, टोटल क्वालिटी कंट्रोल बोलते हैं, या फिर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, इसमें उत्पादन व सेवा की प्रक्रिया सबसे मितव्ययी स्तर पर की जा सकती है, जिससे ग्राहकों की पूर्ण संतुष्टि होती है। ठीक है, अगला आप इसमें लिख सकते हैं पॉइंट, ISO 9000 सीरीज के स्टैंडर्ड लागू करने के लिए किसी औद्योगिक ऑर्गेनाइजेशन में उसके क्वालिटी व प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्टिविटी में सुधार करके संपूर्ण क्वालिटी प्रबंधन स्थापित करना है। ठीक है, जो भी आपका कंपनी है उसमें आप देखते होंगे कि ये क्वालिटी का मैनेजमेंट ही होता है, एक अलग से इसका मैनेजमेंट होता है क्वालिटी का। ठीक है, तो क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए TQM होता है टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट। ठीक है, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको अच्छे से अच्छे क्वालिटी में जो कस्टमर है उसको उसके तक भेजा जाए, इसके लिए आपका क्वालिटी मैनेजमेंट होता है, जो क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट होता है। ठीक है, तो विभिन्न जो आपके विचारक हैं, जो विभिन्न मैनेजमेंट के विचारक हैं, उनके द्वारा जो कहा गया, जो बताया गया कुछ बातें TQM के बारे में, उसके हम लोग देखते हैं। तो एक थे विजन प्रोफेसर विजन के अनुसार TQM किसी संगठन की सभी रूपांतरण प्रक्रियाओं का नियंत्रण करना है, जिससे कि ग्राहक की नीड को सर्वोत्तम अधिक विधि द्वारा संतुष्ट किया जा सके। ठीक है, अगर आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं, TQM इज़ द कंट्रोल ऑफ ऑल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू सेटिस्फाई कस्टमर्स नीड इन द बेस्ट एंड मोस्ट इकोनॉमिक मैनर। ठीक है, चलिए एक और विचारक है, इनके अनुसार देखते हैं TQM क्या होता है। बेंटली एक हैं, इनके अनुसार क्या कहा गया, TQM एक ऑर्गेनाइजेशन के सभी कर्मचारियों के द्वारा किए जा रहे प्रयासों को समन्वित करने तथा शिक्षा प्रबंधन तथा संक्रियाओं को संकेंद्रित करने के लिए एक स्टेप वाइज प्रक्रिया है। ठीक है, तो वेंट्री जो थे उनके अनुसार कहा गया कि TQM क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन के सभी कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनके प्रयास को समन्वित करने, शिक्षा प्रबंधन तथा संक्रियाओं को एकत्रित करने के लिए या फिर संकेंद्रित करने के लिए एक स्टेप वाइज प्रक्रिया है, प्रोसेस है। ठीक है, चलिए एक और हैं आपके विचारक, इनके अनुसार दो लोग हैं जिनका मिलके इसके अनुसार बना दिए हैं कुछ बातें TQM के बारे में, सस्किन और किशर। ठीक है, सस्किन और किशर के अनुसार TQM को एक ऐसी संघात्मक संस्कृति विकसित करना कह सकते हैं जो क्षमता या फिर दक्षता, टीम वर्क, प्रक्रियाओं, उत्पाद तथा सेवा गुणवत्ता और ग्राहक संतुष्टि में लगातार सुधार को समर्पित हो। ठीक है, जो भी आपका क्वालिटी मैनेजमेंट होगा उसमें आप देखने को मिलेगा कि कई सारे लोग होंगे जो क्वालिटी को कंट्रोल करेंगे, ताकि जो कस्टमर है उसके पास अधिक से अधिक बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो उस कंपनी का। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है प्रिंसिपल ऑफ TQM, जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है उसका प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं, इसके प्रिंसिपल को निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है TQM का। ठीक है, तो प्रत्येक लेवल पर, प्रत्येक स्थान पर तथा प्रत्येक दशा में लगातार क्वालिटी में सुधार करना, ये ऑब्जेक्टिव होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का। TQM का क्या होता है, काम क्या होता है, प्रत्येक लेवल पर, प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक दशा में लगातार क्वालिटी में सुधार करना, यही आपका ऑब्जेक्टिव होता है TQM का। ठीक है, इसका अप्रोच क्या होता है, तरीका क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, जो TQM होता है उसका अप्रोच होता है ऑर्गेनाइजेशन का सहयोग, लीडरशिप, स्टाफ का सशक्तिकरण, टीम वर्क तथा एक्शन रिसर्च।
अगला आपका होता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या होता है? हर बार प्रथम बारी में ही सही कार्य, डू इट राइट फर्स्ट टाइम एवरी टाइम, ठीक है। पहली बार में ही सही काम करना, ये होता है आपका स्टैंडर्ड मानक जो होता है टीक्यूएम का। टीक्यूएम के अनुसार कहा गया कि इसका जो स्टैंडर्ड सेट किया गया, कहा गया डू इट राइट फर्स्ट टाइम एवरी टाइम, ठीक है। हर बार प्रथम बारी में ही सही कार्य, तो कोशिश है कि पहले बार में ही अच्छे काम किया जाए इसके अनुसार। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं इसमें लेबल, ठीक है। ग्राहक और सप्लायर सही ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति या कर्मचारी, इसके लेबल होते हैं। जो आपका कंपनी है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंडस्ट्रीज है, उससे जुड़े हुए जो कस्टमर्स हैं, जो सप्लायर हैं, वो सभी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति या कर्मचारी उस लेवल में आता है, ठीक है। अगला है आपका मेजर, या फिर इसको स्केल भी बोल सकते हैं। ग्राहकों की एक्सटर्नल इंटरनल सेटिस्फेक्शन, ये भी आपका ज़रूरी है। कौन प्रदान करता है? टीक्यूएम प्रदान करता है। अगला आप लिख सकते हैं दर्शन, फिलॉसफी, दोषों से बचना, न कि दोषों को पहचान कर दूर भगाना, ठीक है। जो भी आपके फॉल्ट आ रहे हैं, जो भी आपके कंपनी में अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें जो भी दिक्कत है उसको दूर करना, ना ही कि उसमें समेट जाना कि नहीं ये चल सकता है, इसको जाने दें, ऐसा नहीं। को जो भी प्रॉब्लम है उसको सलूशन करना, उसको सॉल्व करना, ठीक है, उसका सलूशन खोजना। अगला जो आपका है टूल्स, ठीक है। शिक्षण और प्रशिक्षण, प्रोत्साहन, संकल्प, सहयोग, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट तथा क्वालिटी सिस्टम, ये सारे आपके टूल्स हैं। इसके बाद देखते हैं आपका टीक्यूएम एलिमेंट, ठीक है। जो आपका एलिमेंट है टीक्यूएम के कौन कौन से हैं? एलिमेंट ऑफ टीक्यूएम, टोटल क्वालिटी जो मैनेजमेंट है या फिर कंट्रोल है, उसके एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? तो दो चीज़ आपको कंफर्म हो गया होगा, टीक्यूएम क्या होता है, इसके प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें है एलिमेंट, ठीक है। चलिए, वे एलिमेंट जो टीक्यूएम फिलॉसफी का आवश्यक स्ट्रक्चर है, कल्चर व थिंकिंग में बदलाव लाने में हेल्प करते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसी प्रक्रिया विकसित की जा सकती है जो प्रोडक्शन व सेवाओं में निरंतर सुधार करके टीक्यूएम के एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है। जैसे आपका सटिस्फैक्शन, वो क्या होता है? संतुष्टिकरण क्या होता है? यह टीक्यूएम का मेन एलिमेंट है, मेन ऑब्जेक्टिव है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन के कई अर्थ होते हैं, जैसे आपका क्या हो सकता है, आप इसमें क्या लिख सकते हैं? तो प्रोडक्ट भरोसेमंद होना चाहिए, फिर आप लिख सकते हैं प्रयोग के लिए उत्तम होना चाहिए, अच्छी पैकिंग होनी चाहिए, उत्पाद टिकाऊ होना चाहिए, देखने में सुंदर होना चाहिए, अच्छा मेंटेनेंस होना चाहिए। उसके बाद भी कई सारा पॉइंट है जो चीज़ होना चाहिए आपके प्रोडक्ट में। विक्री उपरांत सेवा और ग्राहक का सहयोग होना चाहिए, सस्ता उत्पाद होना चाहिए, पूर्व अनुभव के आधार पर कंपनी पर विश्वास होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। एक चीज़ और इसमें होना चाहिए, डू इट राइट फर्स्ट टाइम। इसका क्या मतलब है? टीक्यूएम में शून्य दोष की नीति को अपनाया जाता है, ठीक है, जीरो फॉल्ट। यहाँ दोबारा कार्य करने या रिजेक्शन का कोई अवसर नहीं होता। सभी प्रयास ईपीडीसीए के नियम के कठोरता पूर्वक पालन के लिए किए जाते हैं, जिसका अर्थ होता है इवोल्यूशन, प्लान, डू, चेक, एक्ट, ठीक है। ईपीडीसीए क्या होता है? इसका ई फॉर क्या होता है? इवोल्यूशन, पी फॉर क्या होता है? प्लान, डी फॉर क्या होता है? डू, सी फॉर क्या होता है? चेक, ए फॉर क्या होता है? एक्ट, ठीक है। इसके तहत सारा चीज़ क्वालिटी को मैनेजमेंट किया जाता है। ईपीडीसीए, इवोल्यूशन, प्लान, डू, चेक, एक्ट। चलिए, इसके बाद थर्ड आप इसमें लिख सकते हैं कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, ठीक है। कंटिन्यूअस जो भी आपके प्रोडक्ट है उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। कार्यकारी परिस्थितियों में सुधार, टेक्नोलॉजी में सुधार, नए पदार्थ व मशीन ईटीसी कारक गुणवत्ता में कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट के लिए आवश्यक है, जिससे कि ग्राहकों की संतुष्टि बनी रहे, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है। अगला पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं एम्प्लॉय इम्प्रूवमेंट, इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, सॉरी, इन्वॉल्वमेंट। किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े प्रत्येक कर्मचारी की भागीदारी टीक्यूएम कार्यक्रम में सुनिश्चित होनी चाहिए। टीक्यूएम एक निर्गत कार्यक्रम है जो आपका नीतिगत कार्यक्रम है, जो आपका हाई लेवल मैनेजमेंट के द्वारा तय किया जाता है, ठीक है। टीक्यूएम क्या होता है? नीतिगत कार्यक्रम है। टोटल क्वालिटी जो मैनेजमेंट है क्या है? नीतिगत कार्यक्रम है, जो हाई लेवल के जो मैनेजमेंट होते हैं, मैं वहाँ पर इसके द्वारा तय किया जाता है कि कौन देखेगा इसको। अगला आप इसमें लिख सकते हैं एम्पावरिंग ऑफ स्टाफ।
तो बिजनेस में वांछित परिणाम को हासिल करने के लिए कर्मचारियों का शिक्षण आवश्यक है। इससे कर्मचारी की स्किल बढ़ती है और भी टीक्यूएम प्रोग्राम में अपना सहयोग देते हैं। ठीक है, अगला आप इसमें लिख सकते हैं बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग क्या होता है? उद्योग में अपनी जाने वाली सर्वोत्तम कार्यप्रणाली को पहचानने, अध्ययन करने और उसके बराबर आने के लिए किए जा रहे प्रयासों को बेंचमार्किंग बोलते हैं। ठीक है, अगला आप इसमें लिख सकते हैं बेंचमार्किंग में सभी प्रगतिशील कंपनी बाह्य वातावरण से प्राप्त जानकारी का एनालिसिस करके उसकी तुलना अपने प्रोडक्ट, प्रक्रियाओं या सेवाओं से करते हैं। ठीक है, अगला आप इसमें लिख सकते हैं इस प्रकार से कंपनी हाई स्टैंडर्ड स्थापित करने में सक्षम हो सकती है। ठीक है, बेंचमार्किंग में सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। अगला जो टॉपिक है इसमें आपका वो फीडबैक है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो का 7वां जो पॉइंट है वो फीडबैक का है। कस्टमर द्वारा दिए गए फीडबैक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ठीक है, मैंने कंपनी में काम भी किया है तो मैंने यहाँ देखा है कि जब भी आपके कस्टमर हैं वहाँ से आपका फॉल्ट आता है, जो आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, आप मान लेते हैं प्रोडक्ट है, एक कस्टमर है, ठीक है, एक कस्टमर है, ये प्रोडक्ट आपका कस्टमर तक पहुंच गया और कस्टमर के द्वारा फीडबैक दिया गया कि आपके प्रोडक्ट में कुछ फॉल्ट हैं, तो फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। जो आपकी कंपनी होती है, जो मैनेजमेंट की जो आपकी कंपनी की मैनेजमेंट होती है, वहाँ पर दिक्कत हो जाता है। ठीक है, जो फॉल्ट आता है आपका कस्टमर से, पर कस्टमर के एंड से जब फॉल्ट आता है, ठीक है, तो यही फीडबैक जो होता है, कस्टमर द्वारा दिया गया फीडबैक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसका मैंने एक्सपीरियंस भी किया है। इस फीडबैक से प्रोडक्ट या सेवा के लेवल का मापन होता है। तो फिर इससे क्या होता है, अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो कस्टमर के द्वारा ये भी बोला जाता है कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आने वाले समय में भी हम लोग आपके ही प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपका टोटल क्वालिटी जो मैनेजमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी कंपनी के लिए। ठीक है, इसलिए आपका सब्जेक्ट के हिसाब से, आईएमडी सब्जेक्ट के हिसाब से भी आपका इंपॉर्टेंट है और रियल लाइफ में भी आप कंपनी में जॉब करने जाएंगे वहाँ पे भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ये सारे आपके टॉपिक हैं जिसके बारे में आपको बताना था, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि आपसे किस तरह के इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका टीक्यूएम में है पूछा जा सकता है कि टीक्यूएम क्या होता है या फिर टीक्यूसी क्या होता है, इसके प्रिंसिपल को बताइए, साथ ही साथ इसके एलिमेंट को बताइए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। इसको बहुत अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करके जाइएगा एग्ज़ाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।